एडवोकेट आपका बहुत इस्तकबाल है। उबैद साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो अब खबर आ रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने इजाज़त दे दी है 2 घंटों की हिरासती पैरोल की, इसकी ज़रा और हमें डिटेल बताएं। देखिए, जैसे ही इंजीनियर साहब का मतलब जीत जब दर्ज हुई, जब अनाउंस किया गया कि वो जीत गए हैं, तो नेक्स्ट डे ही हमने मतलब एक एप्लीकेशन मूव की थी कोर्ट में, जी। जिसमें हमने मांगा था कि इनको मतलब ओथ के लिए परमिशन दी जाए। फिर उसके बाद जो टेक्निकल चीजें होती हैं कोर्ट की, वो हुई, प्रोसीजर फॉलो हुआ। और फाइनली इंशाल्लाह मतलब शुक्र अल्लाह का और जुडिशरी का भी कि उन्होंने हमें इजाजत दे दी। तो ये खबर कितनी अहम है आपके लिए, इंजीनियर रशीद की पार्टी के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके उनके हिमायतियों के लिए? देखिए, ये सबसे ज्यादा वो खुशी का जो ये मुकाम है, ये इस वक्त लोगों के लिए है, क्योंकि जो 5 लाख लोग जिन्होंने इंजीनियर रशीद के लिए पहली बार घर से बाहर निकल के ये अपने वोट दिए, इंजीनियर रशीद को कामयाब किया, ये सबसे बड़ी जीत तो उनकी है। और हाँ, बेशक ये हमारे लिए एक ऐसा मतलब ऐसा वक्त है जिसमें हम मतलब इमोशनली इस वक्त टच हुए हैं कि इंजीनियर रशीद तो इस वक्त है नहीं हमारे बीच में, तिहाड़ में है, जेल के सलाखों के बाहर है। जो लोग उनको देखना चाहते हैं वो शायद आज उनकी ओर देख के कल, वाकई मतलब कल उनकी ओर देख के वो एक राहत की सांस लेंगे, और उनको ये महसूस होगा कि हमने इंजीनियर रशीद को चुना है और इंजीनियर रशीद उनकी नुमाइंदगी करेंगे। चलिए, एक अच्छी खबर है कि वो हलफ ले पाएंगे। तो इसकी शर्तें क्या तय हुई हैं? ये जो हम रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें हैं कि 2 घंटों के लिए, तो ये 2 घंटों में क्या क्या कुछ होना है? देखिए, कोर्ट ने ये परमिशन दी है कि जो भी उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जैसा भी जो भी फॉर्मेलिटीज पार्लियामेंट में होंगी, उनके लिए जिस जहां जहां पे भी इंजीनियर रशीद की जरूरत है वो पूरी की जाएगी। 2 घंटे का कस्टडी पैरोल है, जिसमें उनको मीडिया से इंटरेक्ट करने के लिए इजाजत नहीं दी गई है, और उनका ओथ होगा। जी। अ, अगला सवाल ये होगा कि कहते हैं कई बार कि बड़ा फासला या बड़ी मंजिल जो है वो मरहलेवार तय होती हैं। क्या ये जो पहला मरहला कि उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली, दूसरा मरहला अवाम ने उनका साथ दिया, तीसरा मरहला वो जीत गए और उसके बाद अब हलफ लेने की जो है वो इजाज़त मिल गई है कोर्ट से, एक और मरहला अबूर हुआ, क्या इसके बाद इस बात की भी उम्मीद है कि जो रशीद जो है आगे पार्लियामेंट के सेशंस में हिस्सा ले पाएंगे, अपने इलाके के जो वो नुमाइंदगी कर रहे हैं बारामूला से, उनके मसाइल को पार्लियामेंट में उठा पाएंगे? उसके लिए अब किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? देखिए, डेमोक्रेसी की, जैसे आपने कहा, आपने बिल्कुल अच्छी तरह इनको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। मैं ये आपको बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है कि पहले एक इंसान जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है, जब तक उसको मतलब वो गिल्ट उनका साबित ना हो, तब तक वो एक इनोसेंट इंसान है। उस वजह से मतलब हमारी डेमोक्रेसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है प्रोविजन कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंजीनियर रशीद, जिनको लोगों ने ही मतलब आप यकीन माने कि लोगों की ही डिमांड थी कि इंजीनियर रशीद मैदान में आए, वो इलेक्शन लड़े। शुक्र है अल्लाह का, वो मरहला भी पार हो गया। फिर आपने देखा कि कैसे परसेंटेज बढ़ी, कैसे लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी परेशानी के बाहर आ गए। लोग मतलब बिल्कुल जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हमारी होती थी यहाँ पे, उन उस बैरियर्स को तोड़ के बाहर निकले, वोट दिया, इंजीनियर रशीद को जिताया। फिर उसके बाद आज ओथ का जो ये मरहला है वो पार हो गया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी में रह के हमें जुडिशरी पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह जो ये 5 लाख लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, या 17 लाख लोग जिनकी नुमाइंदगी इंजीनियर रशीद करेंगे, उनका जो साथ है वो जुडिशरी मद्देनजर रख के आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उनको बेल भी देगी, और इंजीनियर रशीद को हम पार्लियामेंट में भी देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, और हमें ये बताएं कि उनके घर वालों में ख़ास तौर से जो उनके अहल खाना है, जो खबरें आ रही है कि चूंकि कल वो ओथ लेंगे तो जाहिर है कि तवक्को की जा सकती है कि वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो किस तरह की तैयारी है उसको लेकर? क्या वो दिल्ली निकलने वाले हैं? देखिए, दिल्ली तो निकल के देखिए खास कोई तैयारी है नहीं। आप यकीन माने कि इंजीनियर रशीद एक सादा इंसान है, जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, एक नॉर्मल इंसान जिसको कभी कोई प्रोटोकॉल की लालच नहीं थी। और अगर आप अभी भी देखें, उनको कोई प्रोटोकॉल ना उनके एमएलए के दौरान में था, ना आज एमपी बनने के बाद भी है। उनकी फैमिली विदाउट सिक्योरिटी है, विदाउट सिक्योरिटी चलती है। उनने पहले ही अपील की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमारे सिक्योरिटी यही लोग हैं जिन्होंने आज हमें वोट दिया। उसके बाद दिल्ली वो निकल चुके हैं इंशाल्लाह। जैसे ही कोर्ट ने परमिशन दी है उसकी फैमिली के लिए, वो फैमिली वहां पे जरूर मौजूद होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। न्यूज़ 18 JKLH में आपने अपना वक्त दिया, अपनी बातें रखी। तो ये थे एडवोकेट उबैद, जिन्होंने हमें तफसीलात बताई हैं, जो कि ये खुद इंतखाबी जो है
مرحلے میں بھی شامل رہے ہیں پورے مرحلے میں, اور انہوں نے صاف طور سے بتایا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جمہوریت کے تحت ہی یہ تمام کامیابیاں اب تک مل پائی ہوں اور آگے بھی جمہوری